उत्तर भारत के एक दूर दराज के पहाड़ी गांव डेलवाड़ी में एक पुराना टूटा फूटा चर्च था, जिसे गांव वाले शापित चर्च कहते थे। पेड़ों से घिरा हुआ, कोरे में लिपटा हुआ यह चर्च सदियों से वीरान पड़ा था। ना तो वहाँ कोई प्रार्थना होती थी, ना कोई पादरी दिखाई देता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ घंटियों की आवाज़ आती है, जबकि चर्च में कोई घंटी थी ही नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनलिमिटेड टारा हंटेड कहानियाँ। और ये कहानी शुरू होती है साल 1895 में, जब ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज पादरी फादर एंथनी को डेलवाड़ी भेजा गया था। वह बहुत धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति थे, पर उनमें एक कमी थी। उन्हें अहंकार था कि वह किसी भी आत्मा को प्रभु के नाम से जीत सकते, चाहे वह कितनी भी पापी या अंधकारमय क्यों ना हो। डेलवाड़ी गांव में तब भी अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था, लेकिन कुछ लोग झाड़ फूक, बलि, काले जादू पर भरोसा तो करते थे। फादर एंथनी ने इन सबको खत्म करने की ठानी और चर्च में रोज प्रवचन देने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग उनका अनुसरण करने लगे, जिससे गांव के एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाग को बहुत गुस्सा आया। रुद्रनाग खुद को काली आत्माओं का पुजारी कहता था। वह दावा करता था कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है और भविष्य भी देख सकता है। जैसे जैसे गांवों में चर्च की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे रुद्रनाग की शक्तियां कम होने लगी। उसने चेतावनी दी, इस चर्च में एक दिन अंधकार उतरेगा और उसे तब कोई रोक नहीं पाएगा। फादर एंथनी ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात अजीब चीजें होने लगी। एक ठंडी नवंबर की रात, जब कोहरा गहरा था, चर्च के अंदर जलती मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगी। दीवारों पर पवित्र चित्र उल्टे हो गए और प्रभु यीशु की मूर्ति से खून के कतरे टपकने लगे। फादर एंथनी घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी की शरारत होगी। पर अगली रात चर्च के पास रहने वाले एक लड़के राजन की रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी आंखें खुली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वालों ने कहा, चर्च में कोई आत्मा आ गई है। फादर एंथनी ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी रात चर्च में प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी और प्रभु से सहायता मांगी। लेकिन आधी रात को चर्च के अंदर एक साया प्रकट हुआ, एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा बिना चेहरा वाला प्राणी। उसने कहा, तुमने जिन आत्माओं को बुलाया है, अब वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फादर पर हमला नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें काली हो गई। अगले दिन उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह खुद को चर्च की वेदी के सामने जला बैठे और तब से चर्च वीरान हो गया। वर्षों बाद साल 2022 में एक युवा पत्रकार अदिति शर्मा को चर्च की कहानी के बारे में पता लगा। उसने यह विषय अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, बिटिया उधर मत जाना, वहां तो रूह जागती है। लेकिन अदिति नहीं मानी। आधुनिक सोच वाली, नास्तिक प्रवृत्ति की वह लड़की एक कैमरा और एक रिकॉर्डर लेकर उस चर्च में अकेले चली गई। चर्च अब पूरी तरह जर्जर हो चुका था, छत गिर चुकी थी, दीवारें सीलन से भरी थी, लेकिन वेदी पर यीशु की टूटी मूर्ति अब भी मौजूद थी। अदिति ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की, पर जैसे ही उसने चर्च की घंटी को छुआ, जो अब भी टंगी थी लेकिन टूट चुकी मानी जाती थी, वह अपने आप बज उठी। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और अदिति को अपने रिकॉर्डिंग में अपने पीछे एक छाया दिखाई दी। वह पलटी, मगर कुछ नहीं था। धीरे धीरे उसे अपने माइक से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, वापस जाओ, यह तुम्हारी जगह नहीं। अदिति घबरा गई, लेकिन फिर भी रुकी नहीं। तब उसकी नज़र चर्च की एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो फादर एंथनी की डायरी थी। डायरी में फादर की आखिरी प्रविष्टि पढ़ते ही अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्रनाग ने मेरी आत्मा को शाप दिया है। वह कहता है, जब तक इस चर्च में कोई भी ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास नहीं करेगा, तब तक यह स्थान शुद्ध नहीं हो पाएगा। मेरी आत्मा और वह तमाम आत्माएं जिन्हें मैं बचा नहीं सका, इस जगह पर बंदी रहेगी। अदिति को अब एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ आत्माएं सच में मुक्ति चाहती थी। अदिति ने अगले दिन गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि वह चर्च को फिर से खोलना चाहती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं, बल्कि वहां एक आखिरी प्रार्थना करने के लिए। गांव वाले डरते रहते, पर 5 बुजुर्ग और 2 युवा अतः उसके साथ आए। उन्होंने चर्च को साफ किया, मोमबत्तियां जलाई और बाइबल से प्रार्थना करी। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, चर्च के अंदर एक तेज रोशनी फैली और यह भयंकर चीख सुनाई दी, मानो कोई आत्मा जल रही हो। कुछ दिन के बाद चर्च में फिर से कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। अदिति ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा, जहां आत्माएं रोती थी, और यह देश विदेश में मशहूर हो गई। पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के 3 महीने बाद अदिति को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही आवाज़ आई, शुक्रिया
अब हम जा रहे हैं लेकिन कोई और आ रहा है और कॉल कट गया। चर्च अब शांत था, पर गांव वालों का मानना है कि जब जब कोई घमंड या अंधविश्वास लेकर उस पवित्र स्थान में जाएगा, शाप फिर से लौट आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप अपनी कुछ विशेष कहानियाँ हमें हमारे ईमेल पते पर भेज सकते हैं, जो हम अपने नेक्स्ट शूट में या वीडियो में एपिसोड में उसे सुनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।